प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आज का हमारा विषय आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। यदि आपकी भावनाओं की उथल पुथल आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है और परमेश्वर के साथ चलने में रुकावट ला रही है, तो आपको उनसे जल्दी मुक्त होने की जरूरत है। आज जॉन और लिसा हमें भावनाओं के आघात से मुक्त होने के बारे में सिखाएंगे। तो आज आपको हमारे दर्शकों को उनकी भावनाओं को संतुलित करने में सहायता करनी है। आप हमारे दर्शकों की मदद करेंगे, मुझे यकीन है। हम कोशिश करेंगे। कल के शो में हम चर्चा कर रहे थे कि भावनाओं के आघात से कितने दुष्ट परिणाम हो सकते हैं। जैसा कि हमने कल बताया कि कई बार हमें इसका पता भी नहीं चलता। ये कई साल पहले की बात है, जब एक संध्या की सभा में पास्टर ने कहा कि ये क्षमादान के बारे में सिखाएंगे। पर उस समय मेरा ये विचार था कि क्योंकि क्षमादान के सारे संदर्भ मेरी बाइबल में रेखांकित किए हुए हैं, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। तब परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि भले ही तुम्हें ये महत्वपूर्ण न लगता हो, पर तुम्हारे लिए इसे सीखना बहुत जरूरी है। और तब मैं शांति से वहाँ बैठकर संदेश सुनने लगी। उस संदेश के समाप्त होने पर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपनी बेटी की एक सहेली से नाराज थी, क्योंकि उसका कारण ये था कि वो बेवजह मेरी बेटी से दुर्व्यवहार करती और मेरी बेटी उसे कुछ नहीं कह पाती थी। और ये मैं नाराजगी उसकी बुराई करके उजागर करती थी। साथ ही मैं हमेशा उससे मिलने पर उसको डांटती भी थी अथवा उसका मजाक उड़ाती थी। परमेश्वर ने मेरे बेटे डेविड के द्वारा मुझे एक चीज सिखाई। मैं और डेविड किसी भी बात पर सहमत नहीं होते। अगर मैं चिकन पकाती हूँ तो उसे सब्जी चाहिए होती है, और जब मैं सब्जी पकाती हूँ तब उसे चिकन चाहिए होता है। मुझे सच में इसका कारण नहीं पता, पर हम दोनों एक जगह पर 10 मिनट भी बिना लड़े नहीं चल सकते। मैं दूसरों को तो परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाती थी, पर मुझे खुद को ये पता नहीं था कि मेरे और डेविड के रिश्ते में कौन सी कमी है। फिर परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि उसका कारण ये था क्योंकि डेविड एक नौजवान था, इसलिए वो उतना अधिक धार्मिक नहीं था जितना मैं चाहती थी कि उसे होना चाहिए। ये बहुत अद्भुत है। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे परमेश्वर में और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। मैं चाहती थी कि वो चर्च में अपनी बाइबल में से पढ़ें और चर्च में उसकी एक अच्छी गवाही हो। पर डेविड तो परमेश्वर ने मुझसे ये अद्भुत रीति से कहा कि खुद को आघात का सामना करने के लिए तैयार करो। बिल्कुल सही। जिस प्रकार आप जिससे ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं वही आपको निराश करता है, उसी तरह जो व्यक्ति आपसे बेहद करीब होता है वही आपको ज्यादा दुख पहुंचाता है। मुझे उसकी बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि वो मेरा बेटा है। सही बात है, वो बहुत आध्यात्मिक होगा। वो केवल 17 साल का है और अपनी उम्र के हिसाब से वो काफी धार्मिक है। मैं जब 17 साल की थी तब मैं तो शायद चर्च भी नहीं जाती थी। परमेश्वर ने उस पूरे हफ्ते मुझे सिखाया कि भले ही वो उतना धार्मिक नहीं है जितना कि मैं चाहती हूँ, पर वो इतना गलत भी नहीं है। ये समझते ही मैंने डेविड से कहा कि मैं अपनी गलती मानती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे समझा है कि मैं गलत थी। इस बात का उसके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और वो कहने लगा कि मैं भी आपके और डैडी के समान आत्मिक क्यों नहीं हूँ, मुझ में आखिर क्या कमी है। ये बात बिल्कुल सच है कि आप चाहें कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, पर परमेश्वर की बुलाहट के बिना आप उसके पास नहीं जा सकते। एक नौजवान होने के कारण उसके जीवन में काफी गलतियां थी जिन्हें परमेश्वर अपनी ही रीति से ठीक कर रहा था। पर मैं उसकी माँ होने के नाते काफी महत्वाकांक्षी हो रही थी। मेरे एक दोस्त ने महत्वाकांक्षाओं के ऊपर एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम लोगों से ऐसी उम्मीदें लगाते हैं जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता, और उनके पूरा न होने पर हम दुखी हो जाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। आप क्या कहेंगे जॉन? बाइबल में भी दाऊद कहता है कि यदि वो मेरा दुश्मन होता तो मैं उसे पलटा लेता। दूसरे शब्दों में कि वो मुझे लगा था कि वो मेरा दुश्मन दुख पहुंचा रहा है, पर वो अब मेरा ही भाई निकला, अर्थात मेरा अपना निकला। तो वो दाऊद कहना चाहता है कि जो व्यक्ति आपके सबसे ज़्यादा करीब होता है वही आपको सबसे ज़्यादा दुख पहुँचाता है। अक्सर हम विश्वासी लोग अपने संगी विश्वासियों को, पास्टर को, अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को संसार के लोगों से अच्छा आंकते हैं, पर जब वो लोग हमें दुख पहुँचाते हैं तब हमारा दिल टूट जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि हमारी उनसे उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई गैर विश्वासी उस भाई या बहन के साथ कुछ भलाई कर देता है तो उसका दर्जा उस विश्वासी की नजर में काफी बड़ा हो जाता है। इसलिए अक्सर विश्वासी ये शिकायत करते हैं कि गैर विश्वासियों का रवैया विश्वासियों से भी अच्छा है। इसका ये कारण है कि विश्वासियों से हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है, पर उसी समय हम गैर विश्वासियों से बिल्कुल उम्मीदें नहीं रखते। पर ऐसे में जब गैर विश्वासी लोग
लोग वो कार्य करते हैं जो विश्वासियों को करना चाहिए, तो वो महत्वपूर्ण बन जाते ये हैं। बिल्कुल सही है। ज्यादातर वैवाहिक परेशानियों और पारिवारिक समस्याओं का यही कारण होता है। मैंने सोचा था कि तुम आज मुझे बाहर घूमने ले जाओगे। तब डेव का जवाब होता है कि मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ। यदि तुम्हें आज घूमने जाना था तो मुझे बता दिया होता। और तब मेरा ये कहना होता है कि मुझे तुम्हें बताने की पता होना जरूरत चाहिए। नहीं हाँ, होनी उम्मीदें चाहिए। हैं। और इस तरह झगड़ा बढ़ जाता है। और इस किताब का दूसरा विषय है संघर्ष। किताब में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का संघर्ष दर्शाया है। कुछ लोगों की दूसरों से नाराजगी होती है, पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो परमेश्वर से नाराज होते हैं। क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो? हाँ, बिल्कुल मिला हूँ। कई बार लोग दूसरों से अथवा चर्च के नेताओं से नाराज होते हैं, पर असलियत में उनका गुस्सा उस व्यक्ति से नहीं पर परमेश्वर से होता है और दूसरों के नाराज रहकर वो उसे प्रकट करते हैं। मेरी किताब द बेट ऑफ सैटर्न के एक पूरे अध्याय में मैंने एक ऐसे नौजवान व्यक्ति की कहानी लिखी है जो 15 साल की उम्र से ही परमेश्वर के प्रति बहुत तत्पर था। वो रोज सुबह 5 बजे उठता था और 5 बजे से लेकर 8 बजे तक वो प्रार्थना करने के बाद ही अपने स्कूल को जाता था। पर उसके जीवन में एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पिता की कैंसर के कारण मौत हो गई और जिससे उसे गहरा सदमा पहुंचा। और उसके कुछ ही दिनों के बाद 9 करीबी दोस्तों के साथ एक सड़क दुर्घटना घटी और उनमें से 4 लोगों की तभी मौत हो गई। और इन बातों ने तो मानो उसे बदल कर ही रख दिया और वो सभी से झगड़ने लगा और वो बेवजह अपने अधिकारियों से बहस करने लगा। और कई सालों तक उसके साथ कार्य करने के बाद और उसे समझाने के बाद मैं उसे ये जता पाया कि उसका गुस्सा असलियत में अपने अधिकारियों से नहीं था पर परमेश्वर पर है, और वो उस गुस्से को परमेश्वर के ऊपर न उतार पाने के कारण दूसरों पर उतार रहा था। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर सभी कार्य को सही समय पर करता है, पर अक्सर लोग समझ नहीं पाते, इसलिए बेवजह परमेश्वर से नाराज रहने पर हम लगते चाहते हैं। हैं कि परमेश्वर हमारी हाँ, इच्छा बिल्कुल। अनुसार और जब कार्य चीजें करे। हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती परमेश्वर से नाराज होते हैं। इजराइली भी मूसा पर चिल्लाते थे कि वो कहते थे कि वो एक अच्छा नेता नहीं है, पर परमेश्वर ने उसे कहा कि ये सब तेरे ऊपर नहीं है पर मेरे ऊपर नाराज है। और ऐसा करने से हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है कि एक बार मैं किसी चर्च में परमेश्वर से नाराज होने पर चर्चा कर रहा था और तब लगभग 80% लोगों ने उस बात का अधिकार किया कि वो परमेश्वर से नाराज है। और उस सभा के समाप्त होने पर वो पास्टर ने मुझे एक होटल में ले जाकर कहा कि उनका बच्चा उनकी पत्नी के कारण पेट में ही मर गया, जिसके कारण वो नाराज था। मुझे लगता है कि परमेश्वर से इसी बात को ध्यान में रखकर याकूब ने याकूब की पत्री में ये लिखा कि धोखा मत खाओ। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि यीशु ने नाराजगी के संघर्ष में कहा है कि धोखा मत खाओ। इसका अर्थ है कि नाराजगी सब प्रकार के धोखों की जड़ है। वो कहता है कि इस बात से अनजान मत रहो कि सब प्रकार की अच्छी वस्तुएं परमेश्वर की ओर से ही मिलती हैं। याकूब कहता है कि मैं अक्सर ईडन के बगीचे के बारे में सोचता हूँ जहाँ शैतान ने स्त्री को परमेश्वर के खिलाफ भड़काया। उस स्त्री को जिसके पति ने कभी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और जिसके पिता ने उसमें अपशब्द नहीं कहे और किसी ने भी उसका गलत फायदा नहीं उठाया। शैतान ने ऐसी स्त्री को भी परमेश्वर के खिलाफ कर दिया। और उसने ऐसा कैसे किया? बहुत ही आसान है। उसने उस स्त्री के मन में परमेश्वर के खिलाफ नाराजगी पैदा कर दी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपनी भलाई के अनुसार ज्ञान के वृक्ष के फल को छोड़कर और किसी भी पेड़ के फल को खाने के लिए अनुमति दी थी, पर शैतान ने उस स्त्री का ध्यान बाकी पेड़ों से हटाकर ज्ञान के वृक्ष पर लाने के लिए ये पूछता है कि क्या परमेश्वर ने सभी पेड़ों के फल खाने को मना किया है? पर वो कहता है कि यदि तुम उसका फल खाओगे तो परमेश्वर के समान बन जाओगे। और जब वो दोबारा उस पेड़ की ओर देखती है और तब उसे चाहने योग्य लगता है और उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि क्योंकि फल को खाने के बाद वो परमेश्वर के तुल्य बन जाएगी, इसलिए परमेश्वर ने उसे वो फल खाने को मना किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उसके तुल्य बनूं तो वो परमेश्वर के गुणों के खिलाफ उसके सामने प्रकट करता है। वो परमेश्वर को एक देने वाले परमेश्वर के बजाय लुटेरे के रूप में दिखाता है और तब उस स्त्री के मन में परमेश्वर के खिलाफ नफरत पैदा हो जाती है। आज भी शैतान उसी तरीके का प्रयोग करता है और याकूब ने बिल्कुल सही कहा कि परमेश्वर की इच्छा सबके लिए अच्छी होती है और इसको समझते ही आपकी सब नाराजगी खत्म हो इसलिए जाएगी। रोमियो में लिखा है कि ये खुद को परमेश्वर के प्रेम से अलग मत करो, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, चाहे परिस्थितियां विभिन्न हो। पर इस बात को हमेशा याद रखो कि परमेश्वर के अलावा कोई भी आपकी फिक्र नहीं करता, केवल परमेश्वर आपका भला चाहता है। ऐसी काफी चीजें होती हैं जिसका अर्थ हम समझ नहीं पाते, पर हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि बिना शक किए विश्वास रखने से बढ़कर और कुछ नहीं है।
मैं कभी भी बच्चों के साथ होने वाले शोषण को समझ नहीं पाती थी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ और मैं उससे छूटने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती, पर ऐसा हुआ नहीं। पर आज जब मैं उस दौर से गुजरने वाले लोगों की सहायता करती हूँ तब मुझे उसका कारण समझ आता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ऐसी काफी घटनाएं होती हैं जिनका कारण या फायदा हमें बाद में मालूम पड़ता है। हम आपको भावनाओं के आघातों के बुरे परिणाम बता रहे थे। वापस आने पर हम आपके सवालों के जवाब देंगे और आपको रिश्ते संभालने के बारे में बताएंगे। इसलिए हम चाहते हैं आप हमारे साथ बने रहें। जब मेरा पहला बच्चा होने वाला था तब मुझसे ये कहा गया कि हम कुछ दिनों के लिए यूथ मीटिंग का प्रतिनिधित्व करना छोड़ दें, पर जब मुझे दोबारा नहीं बुलाया गया तब मुझे बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि मुझे बिना किसी कारण के निकाल दिया गया था। उन्होंने हमारी जगह पर किसी और को नियुक्त कर दिया और ऐसा करने का कारण भी हमें नहीं बताया। तब मैंने गुस्से में आकर चर्च के बहुत सारे सदस्यों को बुरा भला कहा, उन्हें बुरे भले ईमेल भेजे, जिसके कारण उन्हें परेशान होकर मुझे हटाने का कारण बताना पड़ा। पर परमेश्वर ने मुझे ये समझाया कि मुझे किसी ने नहीं, परमेश्वर ने निकाला है, और उसका कारण ये था कि मैं नौजवानों का प्रतिनिधित्व करने लायक जीवन नहीं जी रही थी। फिर मैंने उन सब से माफ़ी मांगी। अभी भी हम उसी चर्च में संगति करते हैं। हालांकि हम कुछ दिनों के लिए चर्च से चले गए थे, पर परमेश्वर ने दोबारा हमें उस चर्च में बुला लिया और आज मैं वहाँ के चर्च के पास्टर के साथ मिलकर पास्टर बनने का कोर्स पूरा कर रही हूँ और उसके राह पर चल रही हूँ। आज हम हमारे दर्शकों को विरोध करने वाली आत्मा के बारे में बताकर उन्हें जीवन से तनाव कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पता है कि आपके मन में काफी प्रश्न उठते होंगे, जैसे कि मैं अपने मित्र को कितनी बार क्षमा करूं। हमारे मेहमान जॉन और लिसा बीवियर आपकी इन्हीं सवालों का जवाब देने यहाँ पर आए हैं। क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं, देखिए, भावनाओं का आघात बहुत ही सामान्य बात है। यीशु मसीह ने भी यही कहा है कि इस संसार में जैसे तुम खाना खाते हो, पानी पीते हो, सांस लेते हो, वैसे ही तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाया जाना प्रतिदिन जीवन की प्रक्रिया है। यहाँ रेनी एक सवाल पूछना चाहती है। यदि किसी व्यक्ति को क्षमा करने के बाद भी आपको उसे देखना अच्छा नहीं लगता, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपने उसे माफ कर दिया या माफ नहीं किया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। लिसा, इस बारे में तुम क्या कहोगी? कई बार ऐसा होता है कि भले ही आप किसी व्यक्ति को माफ कर देते हैं, पर उसे दोबारा देखते ही हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको समझ जाना चाहिए कि आपने उसे सही रीति से माफ नहीं किया है और तब आपको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार लोग आपको धोखा देते हैं और जिस व्यक्ति को आपने क्षमा किया है उसके बारे में झूठी कहानी सुनाते हैं कि वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में लोगों में गलत बातें फैला रहा है। पर यदि आप उस व्यक्ति की बात को सच मान उस व्यक्ति को जिसे आपने क्षमा किया है मजा चखाने के बारे में सोचते हैं, जिसके द्वारा उसे आपकी गलती का एहसास हो जाता है, तो आपने उस व्यक्ति को सही रीति में कभी क्षमा ही नहीं किया है। और उसके प्रति ऐसी भावनाएं रखना ही इस बात को साबित करता है कि आपने उसे क्षमा नहीं किया है। और तब आपको उस व्यक्ति को श्राप के बजाय आशीष देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा आप एक भलाई का वातावरण उत्पन्न करेंगे। साथ ही परमेश्वर की नजर में आप खुद को सही रीति से प्रदूषित कर पाते हैं। जॉन और मेरी शादी की शुरुआती 4 सालों में हमने ऐसा ही किया था। हम जब भी झगड़ा करते थे तो हम उसके बाद एक दूसरे को फौरन माफ कर दिया करते थे। उस समय हमारा कोई बच्चा भी नहीं था जिसकी उपस्थिति के स्मरण से हम अपने रवैये को सुधारते। हमारा रोज रात को सोने से पहले एक बार तो झगड़ा जरूर हो जाता था। उसके बाद मैं मजाक में कहती थी कि सूरज तो पहले ही डूब चुका है। उसके बाद मैं चादर लेती और मैं सोने चली जाती और तब ये बिस्तर पर से उठकर लाइट ऑन करते और तकिए का कवर उतार देते। पर मेरा जवाब हमेशा वही रहता कि सूर्यास्त हो चुका है और अब मेरे पास तुम्हें क्षमा करने के लिए कल तक का समय है। या कभी कभी मैं बेमन से कह देती कि हाँ, मैंने तुम्हें विश्वास द्वारा माफ कर दिया और तब उनकी ओर अपनी पीठ करके मैं सो जाती। पर अगले दिन सुबह तक मेरा गुस्सा और अधिक बढ़ जाता और ये तब तक सही नहीं होता जब तक हम एक दूसरे की गलती नहीं मान लेते। हमारी शादी को 24 साल हो चुके हैं और आज हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं जितना कि हम शादी से पहले भी नहीं करते थे। पर ऐसा कर पाने के लिए आपको एक दूसरे की सहनी पड़ती है। ऐसा कई बार हुआ कि मुझे जॉन की गलती क्षमा करनी पड़ी, पर अक्सर जॉन को ही मेरी
गलतियों को क्षमा करना पड़ता है, पर मैं जॉन को तब तक माफ नहीं करती जब तक वो अपनी गलती को मान न लेते। बचपन में मेरी ये आदत थी कि यदि कोई मुझसे माफी मांगता तो मैं उसे माफ करने के लिए ये शर्त रखती कि उसे ये साबित करना होगा कि वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है, और यदि वो इसे दोबारा दोहराएगा तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है कि हमें लोगों को माफ कर देना चाहिए, और खासकर तब जब वो हमसे माफी मांगते तुमने हैं। जो उपहार देने की बात की उससे वास्तव में काफी फर्क पड़ता है। मैंने पिछले एपिसोड में परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि अक्सर हम लोगों को पूर्ण रीति से क्षमा नहीं करते क्योंकि हम उन्हें आशीष नहीं देते, हम उनके बारे में गलत बातें बोलते हैं और उनके लिए प्रार्थनाएं नहीं करते और उनकी ज़रूरतों के समय में उनकी सहायता नहीं करते। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे आकर कहा कि वो जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे वहाँ पर कुछ लोग मेरी बुराई कर रहे थे और वो हमारी जॉयस माय मिनिस्ट्रीज के विषय में सब प्रकार की अप्रिय बातें कर रहे थे, और उनमें से एक महिला के पति हमारे साथ व्यवसाय करते थे और हमारे साथ व्यवसाय करते हुए उन्होंने काफी मुनाफा कमाया था। पर ऐसा सुनते ही मैंने मेरे मन में विचार किया कि मैं आगे से उन लोगों के साथ व्यापार नहीं करूंगी। नहीं 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 नहीं, ये सब ऐसा ही करते हैं। मैं बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रही थी, बहुत हुआ, और तब परमेश्वर ने कहा कि तुम ऐसा नहीं करोगी। हाँ, आपकी खातिर। और तब मैं बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगी और मुझे ये समझ में आया कि यदि बुराई को अच्छाई से जीतना है तो ऐसा करना अनिवार्य है। हाँ, मुझे याद है कि पिछले साल जब मैं छुट्टियों पर था तब एक पास्टर ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे नीचे कार्य करने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया था और मैं और हमारे वापस आते ही मुझे एक फोन आया। पानी के जहाज के द्वारा विदेश की यात्रा कर रहा था अपने परिवार के साथ, क्योंकि इस साल में मैं एक बार जरूर जाता हूँ क्योंकि वहाँ आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होता। पर जैसे ही मैं उस जहाज से उतरा तो मुझे मेरे मैनेजर ने बताया कि फलाने पास्टर ने मिशेल को नियुक्त किया है, और ये सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया और अगले दिन मैंने बहुत गुस्से के साथ इस बारे में प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने मुझे ये जवाब दिया कि जो घड़ी तूने खुद के लिए खरीदी है उसे तू मिशेल को दे तब दे। जॉन ने कहा मैं उसे अपनी पुरानी घड़ी दे दूंगा। और यही नहीं, पर जैसे ही परमेश्वर ने मुझसे ये कहा तब मानो मेरी तो हंसी ही छूट गई। ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा मैं। और मैं सोचने लगा कि मेरे करने के लिए अब यही बात रह गई है, और उसे वो भेंट देते ही मेरे मन में उसके प्रति प्रेम बढ़ गया। और उन्होंने हमारी किताब की छपवाई को 18 भाषाओं से बढ़कर 23 भाषा कर दी, और उसके बाद उनका मुनाफा तो हुआ ही, पर साथ में मेरा भी काफी फायदा हुआ और हमारी किताब 23 भाषा से बढ़कर 50 भाषाओं में छपने लगी। और इस प्रकार उन्हें भेंट भेजने के द्वारा मुझे दोहरी आशीष मिली, और अब मुझे उनका सामना करते समय नजरें नीची नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने पूरी रीति से क्षमा कर दिया है उससे नजरें मिलाने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। पर यदि आप उससे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं तो उसका अर्थ है कि आपने उसे क्षमा नहीं किया है। बहुत खूब। और अब हम दूसरे सवाल की ओर जाएंगे। ये सवाल है स्कॉट का। हाँ, पूछो स्कॉट। यदि हम किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो क्या हमें उस व्यक्ति को ये बात बताना जरूरी है? मुझे खुद को ये बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग जो मेरी किसी गलती पर गुस्सा होते हैं वो मुझसे आकर कहते हैं कि उन्होंने मेरी गलती क्षमा कर दी है। पर ऐसे कई मौके होते हैं जब हमें खुद को ऐसा करने से रोकना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें हमारे और परमेश्वर के बीच में ही रहनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति को बताना ये आवश्यक है। क्यों, आप दोनों को क्या लगता है इस बारे में? कहिए जॉन। तुमने बिल्कुल सही कहा जॉयस। मैं इस बात को इस रीति से देखता हूँ कि मेरा उसको माफ करने के पीछे उद्देश्य क्या है। यदि न कि उसका भला हो, पर यदि मैं उसके पास जाकर उसे ये कहूँ कि तुमने मेरे खिलाफ ये किया है फिर भी मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। और क्योंकि आपके गुस्सा करने की वजह से उस व्यक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचाना लाजमी है, इसलिए आप खुद से उसके साथ सुलह करने का प्रयास करो और ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति की अच्छाई को मद्देनजर रख के कार्य कीजिए आप। ये अहम की बात नहीं है। मुझे याद है कि एक बार एक महिला ने आकर मुझसे कहा कि पिछले 5 साल से मैं तुमसे नफरत करती आई हूँ, मैं नहीं जानती क्यों। और तुम्हें शायद इसका पता भी नहीं था। और वो आगे कहने लगी कि अब मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। तब मैं मुझसे तो उसे धन्यवाद कहती हूँ, पर मेरे मन में कश्मकश चलती रहती है कि मेरी कौन सी बात के कारण वो मुझसे नफरत कर रही थी। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उस व्यक्ति के पास जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि हमने उसे माफ कर दिया है। हमने अभी तक चर्चा की कैसे लोग दूसरों से और परमेश्वर से नाराज रहते हैं। पर लिसा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो अक्सर औरतों में पाई जाती है। वो ये है कि काफी लोग अपने आप से नाराज होते हैं।
बिल्कुल, तुम्हारी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तरस खाए जाने वाले लोगों की सूची में मेरा नाम सबसे पहले होता था। एक नई माँ के रूप में मैं अक्सर सोने से पहले खुद को स्मरण दिलाती थी कि मैंने ये बातें गलत की हैं, क्योंकि मेरा ये मानना था कि मेरे ऐसा करने से मैं अगले दिन उस गलती को दोहराऊंगी नहीं, पर ऐसा होता नहीं था और अगले दिन दोबारा मैं वही गलतियां दोहराती थी। इस प्रकार से मेरी गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी हो गई थी और इस बात के स्मरण से कि परमेश्वर की नज़र में ये लिस्ट 10 गुना बड़ी है, कि इसकी वजह से मेरा ज्यादातर समय प्रार्थना करने में और माफी मांगने में निकल जाता था। भले ही परमेश्वर आपको आपकी गलतियों के लिए क्षमा कर दे, पर यदि आप खुद को क्षमा नहीं करेंगे, हाँ, तब बिल्कुल सही कहा। आपकी गलतियां साबित होने लगेंगी। ऐसा करने के द्वारा आप उस गलती को तो स्वीकारते ही हैं, पर क्योंकि आप उस गलती का दंड नहीं भोगना चाहते हैं, इसलिए आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए उस गलती को करना एक जायज और लाजमी बात है। पर जल्द ही मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं माफी पाने के योग्य नहीं हूँ, पर केवल परमेश्वर के अनुग्रह ही के द्वारा मैं वो माफी पा सकती हूँ। और सच मानिए कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रतिदिन मेरे लिए नया सा होता जाता है। खासकर जब आप पहली बार माँ बनती हैं, तब यदि आपकी गलतियां माफ ना की जाएं तो आप एक बोझ तले दबी रहती हैं। पर मुझे परमेश्वर ने अपनी करुणा के अनुसार सब गलतियों के बोझ से मुक्त कर मुझे दिया। दूसरों के साथ घुलने मिलने में काफी दिक्कत हुआ करती थी। मैं परमेश्वर से प्रेम रखती थी और अक्सर लोगों के संदेश में ये सुनती थी कि दूसरों से प्रेम रखो, पर मैं चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाती थी। तब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि जब तुम खुद से प्रेम नहीं रखती तो दूसरों से कैसे रख पाओगी, क्योंकि जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो तुम दूसरों को कैसे दोगी। यदि मेरे पास खुद के पीने के लिए पानी नहीं है और ऐसे में यदि तुम मुझसे पानी मांगती हो तो मैं वो कहाँ से दूंगी। उसी प्रकार क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रेम को जिसे उसने हम पर उड़ेला है, हमने ग्रहण नहीं किया, इसलिए हम दूसरों को प्रेम नहीं कर पाते। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि आप प्रेम के साथ जी सके। ये एक चक्र के समान है जिसमें आपको सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम ग्रहण करना है, उसके बाद आपको खुद से संतुलित रीति से प्रेम रखना है और खुद से ही नहीं पर परमेश्वर से और दूसरों से भी प्रेम रखना है। पर अगर आपका पहला कदम ही सही नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही से नाराज हैं, वो खुद को नापसंद करते हैं, वो अपने आप से घृणा करते हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जो अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और ऐसा करने से जीवन दुभर हो जाता है। और जॉन, तुम्हारा क्या कहना है ऐसे लोगों के बारे में जो खुद से नफरत करते रहते हैं? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। एक दिन मुझे ये ख्याल आया कि जब परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है तब मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो मुझे परमेश्वर से बढ़कर बनाती है, जिसके कारण मैं उसकी प्रेम की हुई चीज अर्थात स्वयं से घृणा करूं। पुराने नियम में भी यही बात लिखी हुई है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, और यदि आप खुद से प्रेम नहीं रखते तो दूसरे से कैसे रखेंगे। और यहाँ तक कि यहाँ प्रेम रखने का अर्थ ये नहीं कि आप खुद को दूसरे से उत्तम समझे, पर इस बात को समझना कि आप परमेश्वर की सृष्टि हैं और आपका व्यक्तित्व कैसा भी क्यों न हो, पर परमेश्वर आपको चाहता है। उसने जब भी अपनी सृष्टि को देखा तो वो उसे भली लगी। हमारे में ऐसी काफी चीजें हैं जिसका सुधार बाकी है। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, जब आप ये समझोगे तभी आप दूसरों से प्रेम रख पाओगे। ये बिल्कुल सही है। हमें विश्वास है कि हमारे आज के विषय ने आप में से कई लोगों के दिलों को छुआ होगा और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी समस्याओं से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। तो आपकी इसी समस्या के विषय में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके समीप आते हैं, एक ऐसा नाम जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। हम ये मानते हैं कि प्रार्थना द्वारा हम आपको कार्य करने का मौका देते हैं, इसलिए हमारी ये प्रार्थना है कि आप अपने अनुग्रह द्वारा उन्हें दूसरों की गलतियां क्षमा करने में सहायता कीजिए। मैं इस बात को मानती हूँ कि इस प्रतिक्रिया को शुरू करने के लिए हमें कुछ निर्णय लेना आवश्यक है। इसलिए प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बहुत संवेदनशील हैं और जिनकी भावनाएं जल्दी दुख जाती हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन लोगों को उन बातों को भुलाने में और उनके तनाव से बाहर आने में सहायता कीजिए। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने अनुग्रह द्वारा हमें क्षमा नहीं किया, पर हमें इतनी शक्ति दी कि हम दूसरों को भी क्षमा कर सकें। इसलिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जॉन, अलीसा, हमारे शो पर आने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है हम साथ मिलकर दोबारा परमेश्वर का वचन बांटेंगे। इसके लिए खासकर आप बाइबल पढ़िए। आपको चाहे किसी भी क्षेत्र में समस्या क्यों न हो, पर परमेश्वर का वचन आपको सामना करने का ढाढ़स और शैतान को हराने का सामर्थ्य देगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और आशा करते हैं कि जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्रभु की स्तुति हो। आनंद लो प्रतिदिन जीवन का, देखते रहिए।